हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पुलिस कांस्टेबल का वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अपना एग्जाम 13 और 14 सितंबर को आयोजित होगा। दोस्तों, अपन के सामने टाइम बहुत कम है दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज में नंबर कितने आने चाहिए दोस्तों, ये सब कोचिंग का अलग अलग होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पिछली बार 1-2 दिन पहले क्वालिटी एजुकेशन का जो टेस्ट दिया था, उसमें कम से कम मेरे 89 स्कोर आया दोस्तों, 89। उससे पहले मैंने उत्कर्ष का दिया था, 2-3 दिन पहले, उसमें मेरे 95 आए। तो सभी कोचिंगों की जो टेस्ट सीरीज होती है, उसका लेवल सभी का अलग-अलग होता है दोस्तों। तो कि किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो आप सभी के मन में सवाल होंगे कि कम से कम भैया कितना स्कोर हो सकता है? तो मुझे लगता है कि दोस्तों अभी आपको टारगेट लेके 100 प्लस चलना चाहिए। क्योंकि 40 डे आपके पास बाकी है, तो उसमें कम से कम आपके 110 तो आने ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि पिछली बार आप सभी को पता है कट ऑफ थोड़ी-सी ज़्यादा थी, सभी जिलों की 1-2 को छोड़ के, वो तो अभी अपवादी आप सबको पता है, 1-2 तो हमेशा ही होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अपन के सामने 45 डे है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने। कम से कम दोस्तों अपना 30-35 मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। मैंने अभी तक मैंने सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, कम से कम 1 महीना हो गया दोस्तों। तो मैंने 1 महीने में अभी तक कम से कम 20 मॉक टेस्ट लगाए दोस्तों। 20 मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर कम से कम 90 से 100 तक है दोस्तों। किसी में 91, किसी में 92, 95, 100, 100 से ऊपर अभी तक नहीं आया है दोस्तों। मैंने क्वालिटी का लगाता हूँ मैं, उत्कर्ष का लगाया था मैंने, उसके बाद मिशन पाठशाला का लगाया था। मैंने अनेक कोचिंग का लगाया अभी तक, क्योंकि दोस्तों आप सभी क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको पता चलेगा, उसका आकलन होगा दोस्तों। अभी आप 3 क्वेश्चन का कम से कम आप दोगे तो आपके लिए क्या है, बेस्ट होगा दोस्तों। तो कम से कम आपको 35 तो मॉक टेस्ट लगाना ही है दोस्तों, कम से कम 45 डे में 35 मॉक टेस्ट लगाओगे तो मुझे लगता है कि सफलता आपके पास होगी दोस्तों। क्योंकि मॉक टेस्ट को सबसे बड़ी सफलता माना गया है। आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपने पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको कम से कम 2-3 बार आप पढ़ोगे, उसके बाद आपके सामने एमसीक्यू आएगा दोस्तों। एमसीक्यू के बाद आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर आपको उसमें पता चलेगा कि आपकी कौन सी विषय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे कि मैंने अभी लगाया है, मैंने अभी तक 20 मॉक टेस्ट का विश्लेषण किया है दोस्तों। मेरे सबसे कम गणित में आए दोस्तों। गणित, उसके बाद इंडिया जीके, इसमें सबसे कम है दोस्तों। रीजनिंग व कंप्यूटर तो अपन का अच्छा है, लेकिन जो गणित सब्जेक्ट है और इंडिया वाला जो थोड़ा बहुत है, उसमें कम आया। ज़्यादा मेरे गलत नेगेटिव इंडिया जीके में और ये गणित में हो रही है। तो मैंने अभी तक गणित दोस्तों पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े, 2-3 ही पढ़े। समानुपात हो गया, उसके बाद टॉपिक्स पढ़ा है लाभ हानि का, वो भी मैंने अभी तक पढ़ा है। तो उसमें मेरे कम से कम वो पोर्शन तो हो गया है। तो लाभ आदि के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ब्याज के भी आता है, समानुपात में भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को गणित तो पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। मैंने भी पहले सोचा था गणित नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जो पिछली वैकेंसी हुई है 2023 की, उसमें मेरे जो कम से कम मैंने 2-3 नंबर से मैं रह गया दोस्तों। 2-3 नंबर मैंने जालौर से फॉर्म पिछली बार लिया था, होम डिस्ट्रिक्ट, अब की बार जालौर से ही है। तो पिछली बार मैं कम से कम 2-3 नंबर से रह गया था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपन की इस बार मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है बहुत ज़्यादा दोस्तों। क्योंकि मैंने कम से कम 6 महीने सिलेबस को कंप्लीट किया है, उसके बाद उसको 2-3 बार पढ़ा है, उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू लगा है, मैंने दिशा बुक से एमसीक्यू लगा है, कंप्यूटर की दक्ष बुक लाई है मैंने दोस्तों, इंडिया जीके की बुक के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो दोस्तों।
इंडिया जीके की जो मैंने बुक बताई थी उत्कर्ष सामान्य अध्ययन की, वो सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट ये है कि उसमें दोस्तों पॉइंट दिए हुए। सबसे पहले तो जो पॉइंट टू पॉइंट है उसमें, और उसमें एनसीईआरटी बेस है दोस्तों। तो अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड जो बनाता है पुलिस विभाग का, मैंने 3-4 पेपर विश्लेषण किया है दोस्तों। तो इंडिया जीके के लिए जो मैंने बुक बताई थी वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। अगर पहले से आपके पास कोई बुक हो तो वो आप पढ़ते रहिए दोस्तों। नया कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए वो बुक सबसे बेस्ट होगी दोस्तों। मैंने उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ा है अभी तक। तो ये मुझे बुक है ना सबसे अच्छी लगी है। तो भी दोस्तों मेरे इंडिया जीके में कम से कम नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों आपको क्या है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे दोस्तों उतना आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा दोस्तों। मैंने पिछली बार दोस्तों कम से कम 10-15 ही मॉक टेस्ट लगाए थे। 10-15 मॉक टेस्ट लगाए थे। उसमें भी मैंने टाइम लिमिट का ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरा सिलेक्शन बहुत ही कम नंबर से मैं रह गया था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है आप इसी महीने या अगस्त के पहले हफ्ते तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे दोस्तों। उसके बाद आप एमसीक्यू हो गया, जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसको कम से कम एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एक बार तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दोस्तों मैंने 20 लगा दिए अभी तक, कम से कम मैं 35 तो लगा ही दूंगा उसके बाद। ठीक है। तो कुछ आपका कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हो सवाल। ठीक है। तो आपने किस जिले से फॉर्म लगाया है आप मुझे बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं दोस्तों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।